हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम टू के डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस देखने वाले हैं। फर्स्ट है एज अ प्रीपोजिशन, सेकंड एज अ पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें टू के डिफरेंट आपने यूजेस देखे। को, के लिए, की अपेक्षा, से, कम, का, लगभग, तक, जाने वाली, की ओर, में। इसके अलावा भी यूजेस हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें हर बार कन्फ्यूज़न होता है कि टू का मतलब तो यही होता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग जाने वाली या की ओर और से, कम, की अपेक्षा ऐसे कैसे हो सकता है। आज इस तरह का कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी दूर हो जाएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फर्स्ट हम अपना यूज़ देख लेते हैं। टू का यूज़ है के लिए। टू का यूज़ है के लिए, तो इसमें यूज़ होता है उद्देश्य, कोई उद्देश्य है, पर्पज़, वही उद्देश्य यानी पर्पज़, इंटेंशन जब होता है तब इसका हम यूज़ मेनली करते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं कि उसने वो काम इसलिए किया, इस चीज़ के लिए किया, इस वजह से किया। तो ऐसे हम देखेंगे, राघव पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, के लिए। राघव पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो राघव अमेरिका गया। फर्स्ट हम मेनली लिखेंगे राघव अमेरिका गया। राघव गया, went to अमेरिका। राघव अमेरिका गया, किस लिए, क्या है, हेतु क्या है, किस लिए। तो यहाँ पे लगाएंगे टू अर्न मनी। टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। तो जहाँ भी इस तरह से आए, उद्देश्य है, कुछ हेतु है। जैसे वो डॉक्टर बनना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, वह तुमसे मिलने के लिए आई, लिखेंगे वह आई। तो यहाँ पे आएगा शी केम। वह आई, किस लिए आई, टू मीट यू। उसका हेतु क्या है, टू मीट यू, अथवा टू सी भी लिख सकते, टू सी यू, तुमसे मिलने के लिए वो आई। ठीक है, अच्छे मार्क्स पाने के लिए मैंने मेहनत की। ठीक है, मैंने मेहनत की, यहाँ पे क्या है, मैंने मेहनत की। यहाँ लिखेंगे हम, सेंटेंस बनाएंगे, आई वर्कड हार्ड। आई वर्कड हार्ड, किस लिए मेहनत की, आई वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इस तरह से जब भी आएगा तो उसके लिए टू के साथ इन्फिनेटिव आएगा, जैसे टू मीट, टू सी, टू अर्न, टू गेट। तो अपना ये था फर्स्ट यूज़। अब हम सेकेंड यूज़ देख लेते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे। चलिए, अब सेकेंड यूज़ है, इसका मतलब है को। टू यानी को। ठीक है, इसमें रिसीवर ऑफ एक्शन, किसी एक्शन का रिसीवर के रूप में होता है। चलिए, इसमें दो कर्म होते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं। मेरी माँ ने मुझको पैसे दिए। मेरी माँ ने मुझको पैसे दिए, तो मेरी माँ है, सब्जेक्ट है, और देना क्या है, ये वर्ब है, और कुछ पैसे ये ऑब्जेक्ट हुआ, और मुझको यानी मुझे, ये दो। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तब। सिंपली मैं एक सेंटेंस बताना चाहूँगी कि उसने मुझे पेन दिया। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस में लेती हूँ कि उसने मुझे पेन दिया। यहाँ पे लिख रहे हैं, उसने मुझे पेन दिया। ठीक है, उसने मुझे पेन दिया। तो यहाँ पे उसने दिया, यहाँ है ही गेव मी अ पेन। उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक, ही गेव मी अ पेन। हमने ये लिखा। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, ही गेव अ पेन। उसने पेन दिया, किसको, टू मी। इस तरह से हम लिखेंगे। तो जो लास्ट और सेकेंड वाला सेंटेंस है उसमें आया टू मी, उसी तरह के ही सेंटेंस हम बनाने वाले हैं। मेरी माँ ने मुझको कुछ पैसे दिए। मेरी माँ ने पैसे दिए, तो लिखेंगे माई मदर gave me, my mother gave some money to
मी, मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसी सेंटेंस को माई मदर गेव मी सम मनी, मेरी माँ ने, माई मदर गेव मी सम मनी, मेरी माँ ने कुछ पैसे दिए। ठीक है, ओके, दोनों तरह से सेंटेंस लिखे जा रहे हैं। हम आज टू का यूज सीख रहे हैं, तो यहाँ पे टू इस तरह से यूज होगा, टू मी, मुझे यानी मुझको, उसको पत्र लिखा। यहाँ पे हम कर देते हैं उसको पत्र लिखो, उसको पत्र लिखो, लिखेंगे राइट अ लेटर टू हिम, उसको पत्र लिखो या उसे पत्र लिखो, टू हिम, राइट अ लेटर टू हिम। लता ने मेरा फोटो किरण को दिखाया। ठीक है, लता ने मेरा फोटो किरण को दिखाया, लता ने दिखाया, सेंटेंस बनेगा लता शोड, लता ने दिखाया, क्या दिखाया, माई फोटो, माई, लता शोड माई फोटो, किसको दिखाया, टू किरण। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस अपना बनेगा। टू से हुआ से, की अपेक्षा, तुलना में। ठीक है, कंपैरिजन, रेशियो, प्रोपोर्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कही है टॉलर देन, है ना, टॉलर देन रवि, रवि से ज़्यादा ऊंचा। ठीक है, क्लेवरर देन सुधा, सुधा से अधिक चतुर, तो से अधिक या की अपेक्षा। ठीक है, इस तरह के कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं ये कहूँ कि क्लेवरर देन सुधा, सुधा की अपेक्षा अधिक, ऐसा बताना है, उसकी जगह मैं टू का यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सुपरियर है, जूनियर, प्रीफर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, इस तरह के वर्डिंग के साथ हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे कॉफ़ी की अपेक्षा चाय पसंद है, तो यहाँ पे मुझे कॉफ़ी की अपेक्षा चाय पसंद है, तो मुझे चाय पसंद है, इसके लिए हम लिखेंगे आई प्रिफर, क्या करता हूँ मैं, प्रीफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। मिस्टर शर्मा जूनियर है मिस्टर वर्मा से, क्या यूज़ हुआ यहाँ पे, से, मिस्टर शर्मा जूनियर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके लिए यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे मिस्टर शर्मा जूनियर है, लिखेंगे मिस्टर शर्मा इज़ जूनियर, टू, यहाँ पे हमने क्या लगाया, टू मिस्टर वर्मा। ओके, देन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हम लेते, 10 to 12 कंट्रीज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 10 to 12 कंट्रीज, जैसे यहाँ पे हम कंपैरिजन का ये हो गया, ये अब हम बता रहे हैं प्रोपोर्शन टाइप का है। 10 to 12 कंट्रीज, तो यहाँ पे आई वेंट, मैं गया, 10 to 12 कंट्रीज, 12 countries this month, ये महीने में 10 से 12 देशों में गया, यहाँ पे 2 रह गया। आई वेंट टू 10 to 12 कंट्रीज दिस मंथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम ऐसे कहते हैं ना कि आज मैंने 4 से 5 लोगों से मुलाकात ली, 4 से 5, ठीक है, 4 से 5, 4 to 5 पीपल, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट है हमारा यूज़ है टू का मतलब है कम यानी बाकी। कई बार हम बोलते हैं कि टाइम में बताते हैं कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है,
या 5 मिनट कम है 10 बजने में, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे है 10 to 3, तो 3 बजने में 3 o'clock, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 o'clock, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। 4 days to बर्थडे, बर्थडे में 4 दिन बाकी है। 2 days to दिवाली, दिवाली में 2 दिन बाकी। तो जो ये 2 लगाया है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 लगाया है, ये 2 है, इसका अर्थ है कम या बाकी है, ठीक है। 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ 10, 10 मिनट बाकी है। इट इज़ 10 to 7 o'clock, 7 बजने में 10 मिनट बाकी। इट इज़ 10 to 7 o'clock, 9 बजने में 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़। इस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत इट इज़ से करेंगे। ये टाइम वाला एक पूरा एक वही है। इट इज़ 4 मिनट, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 में मुझे यहाँ पे मिनट लिखना है, MIN, मिनट। इट इज़ 4 मिनट to 9 o'clock, ठीक है। 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर। 15 मिनट को क्या कहेंगे? क्वार्टर। कई बार हम बोलते हैं कि पौने 2 बजे हैं, ठीक है। कई बार पौने 2 बजे, यानी पौने 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। कई बार बोलते हैं कि 2:15 हुए, ठीक है। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ 15 मिनट, 15 मिनट्स, ठीक है। 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो लिखेंगे इट इज़ क्वार्टर टू 11, ठीक है। 11 बजने में ये 2 लग गया है, तो कम होगा तभी आएगा, अगर ज़्यादा होगा तो ये 2 नहीं लगाएंगे। ये वाला इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इट इज़ क्वार्टर टू 11 o'clock, 11 बजने में क्वार्टर बाकी है, क्वार्टर यानी 15 मिनट बाकी है, ठीक है। इट इज़ 4 मिनट to 9 o'clock, 9 बजने में 4 मिनट बाकी। इट इज़ 10 मिनट to 7 o'clock, ओके। नेक्स्ट यूज़ हम देख लेते हैं इसके बाद। ये है टू प्रति, के प्रति, ठीक है। यह हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति। देश के प्रति तो क्या तो आएगा टू अवर कंट्री, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति, तो हमारी जिम्मेदारी है, तो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंट्री, टू द कंट्री। चलिए, हमें हमारे माता पिता के प्रति आभारी रहना चाहिए। हमें रहना चाहिए, तो वी शुड बी ग्रेटफुल, बी यानी रहना, वी शुड बी ग्रेटफुल टू अवर पेरेंट्स, ओके। वह गरीबों के प्रति दयालु, वह दयालु है, ही इज काइंड, वो क्या है? काइंड है, दयालु है, ही इज काइंड टू द पुअर, ही इज काइंड टू द पुअर। तो यहाँ पे के प्रति के लिए आएगा टू, ठीक है। नेक्स्ट है टू, स्थान, दिशा और प्लेस, किसी की ओर बताने के लिए। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, राम रोज स्कूल जाता है, ललिता पुस्तकालय गई, कृपया बाईं ओर मुड़ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम को शब्द बोलते नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसे लिखते हैं। हिंदी में मैं को नहीं बोल रहे। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, ऐसा हम कई बार बोलते हैं, पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ ऐसा बोलेंगे तो उसका, या मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, दोनों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में सेम ही होगा, ठीक
ठीक है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रहा हूँ क्रिया चालू, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली को जा रहा हूँ, तो यहाँ पर की ओर का बता रहे हैं या कोई दिशा बता रहे, प्लेस है तब आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। राम रोज स्कूल जाता है, राम रोज स्कूल जाता है, तो लिखेंगे राम गोज टू स्कूल डेली, राम गोज टू स्कूल डेली। ललिता पुस्तकालय गई, लिखें ललिता वेंट टू, देखो यहाँ पे टू आया, ललिता वेंट टू द लाइब्रेरी, ललिता वेंट टू द लाइब्रेरी। कृपया बाईं ओर मुड़ना, यानी बाईं ओर मुड़ना, इधर से जा रहे हो तो इधर से बाईं ओर मुड़ना। सेंटेंस हमारा बनेगा प्लीज़, अब मुड़ने के लिए टर्न, प्लीज़ टर्न टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, तो जब इस तरह के सेंटेंसेस है जहाँ पे हमें बताना है कि कोई बोलने में हम बोलते हैं कि मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली गया, तो उसमें हम ये नहीं बोले को के लिए, यहाँ पे हमें लिखाना है आई वेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पे हमने टू लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे टू है वो हिडन होता है, हिंदी में हम नहीं बोलते लेकिन इंग्लिश में टू लिखा जाता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें बता दूँ, जैसे कहीं भी जाना है तो ऐसी कोई भी जगह है तो हम वहाँ पे टू लगाएंगे, लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि मैं घर गया, तो यहाँ पे हम तब नहीं लगाए, मैं घर गया, आई वेंट होम, यहाँ पे टू ये गलत हो जाए, आई वेंट टू होम, ये सेंटेंस गलत होगा, ये सही आएगा। ये जो भी है वो कहते हैं ना, ये अपवाद है एक तरह का, तो इस तरह से ही आएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये है, जैसे मैं इसी सेंटेंस ऐसा कहा जाए, मैं राहुल के घर गया, आई वेंट टू राहुल्स होम, राहुल्स होम, मैं राहुल के घर गया। तो यहाँ पे होम के आगे कोई एडजेक्टिव लग जाता है, जैसे ये होम है, होम के आगे अगर कोई एडजेक्टिव लग जाता है तो फिर टू आएगा, तब यहाँ पे टू लगाना है हमें। अदरवाइज होम के आगे एडजेक्टिव नहीं है कुछ किसी तरह का, तो टू नहीं लगेगा। ये सेंटेंस के साथ ये गलत है सेंटेंस, ठीक है, क्लियर। तो ये सेंटेंस है गलत, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। अब कुछ इस तरह का सेंटेंस है जहाँ पे फ्रॉम के साथ टू आता है, तब वो फ्रॉम का अर्थ होता है से, और टू का अर्थ हुआ तक। हम कई बार बोलते हैं ना, मैं सुबह से शाम तक काम करता, वो सुबह से शाम तक पढ़ रहा था, वो इधर से उधर तक उसने सफाई की, ठीक है, इस गांव से उस गांव तक उसने प्रचार किया। तो इस जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से शहर तक। सेंटेंसेस हम देखेंगे, मैं सारंगपुर से नेहरू नगर गया, मैं गया, क्या लिखे, आई वेंट, आई वेंट, कहाँ गया मैं, आई वेंट सारंगपुर से नेहरू नगर, तो लिखेंगे फ्रॉम सारंगपुर, फ्रॉम सारंगपुर टू नेहरू नगर, टू नेहरू नगर, मैं सारंगपुर से नेहरू नगर गया। यहाँ पर हमने यूज़ किया टू फ्रॉम, ठीक है, से तक, सारंगपुर से नेहरू नगर तक, तो ठीक है। उसने सुबह से शाम तक मेहनत की, ठीक है, उसने, तो ही मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, कहाँ से, उसने मेहनत की कब तक, सुबह से शाम तक, तो लिखेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग। मैंने इधर से उधर तक सफाई की, मैंने सफाई की, सफाई की कि आई क्लीन्ड फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हियर टू देयर, क्या लिखेंगे, हियर टू
यहाँ से वहाँ तक। तो आपने देखा, मैं सारंगपुर से नेहरू नगर तक गया, मैंने सुबह से शाम तक मेहनत की, मैंने यहाँ से वहाँ तक सफाई की, मैंने गांव से शहर तक प्रचार किया, ठीक है, मैंने गांव से शहर तक सबको निमंत्रित किया। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं और लिखते हैं। चलिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में फ्रॉम के साथ टू लगेगा हमेशा। चलिए, तो इस तरह का आपने ये भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। टू का अर्थ हुआ को है और वाला है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी वो तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, अभी वो बोलने ही वाला था, या अभी वो जाने को बैठा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम वह तुम्हें कॉल करने ही वाला था, करने वाला था। ही वॉज अबाउट टू कॉल यू, ही वॉज अबाउट टू कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैं नया घर खरीदने को हूँ, मैं नया घर खरीदने को हूँ। तो लिखेंगे आई एम टू बाय अ न्यू हाउस, वह आने ही वाला है। तो इसको हम लिखेंगे वो आने ही वाला, ही इज़ गोइंग टू कम, वो आने वाला ही है। इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ अबाउट टू कम। दोनों तरह से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, दोनों तरह से सेंटेंस सही है। तो आपने देखा टू का यूज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। टू का अर्थ हुआ का पर। कई बार हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, रिप्लाई, रिएक्शन और रिएक्ट करने में रिस्पॉन्स पे, उस तरह से। उसने मेरी ईमेल का उत्तर नहीं दिया, ठीक है, उसने मेरे ईमेल का उत्तर नहीं दिया। लिखेंगे ही डिड नॉट रिस्पॉन्स आप लिख सो, ही डिड नॉट रिप्लाई टू आया टू माई ईमेल, उसने मेरे ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तनु ने मेरे मत पर ध्यान नहीं दिया। मत का मतलब यहाँ पे व्यू है, तनु ने मेरे व्यू पर ध्यान नहीं दिया। लिखेंगे तनु डिड नॉट पे अटेंशन टू माई व्यू, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा टू माई व्यू, टू माई ईमेल, मेरे ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, मेरे व्यू पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस तरह से मधु के पास रीमा की समस्या का कोई हल नहीं था। मधु के पास, यहाँ पे लिखें मधु डिड नॉट हैव द सॉल्यूशन टू रीमा's प्रॉब्लम, ठीक है। मधु डिड नॉट हैव द सॉल्यूशन टू रीमा's प्रॉब्लम। रीमा की समस्या का मधु के पास कोई हल नहीं है। चलिए, हम इस शब्द समूह वाले होते हैं। जैसे इसमें है टू यूज टू, इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है, किसी चीज़ का आदि होना, ठीक है। टू का यूज़ करेंगे फ्रेजल वर्ब में, किसी चीज़ का आदि होना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ने का आदी हो गया हूँ। चलिए, तो फिर इसमें देखते और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो जब किसी चीज़ का आदी हो जाना, इस मीनिंग में मैं किसी चीज़ की आदी हूँ, किसी चीज़ की मुझे लत है या किसी चीज़ की मुझे आदत हो गई है, तब हम इसका बी का यूज़ करेंगे, एम, इज़, आर का यूज़ करेंगे एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, राइट। तब यहाँ पे है कि मैं आदी हो गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा परफेक्ट में लिखेंगे आई हैव, तो यहाँ पे हमें गॉट लिखना है, आई हैव गॉट यूज्ड टू। अब किस चीज़ का आदी हो गया? रीडिंग इंग्लिश पढ़ने का मैं आदी हो गया हूँ, ठीक है। आदी हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ने का आदी हूँ, तो यहाँ आता आई एम यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश,
मैं इंग्लिश पढ़ने का आदी हूँ, ठीक है। और हो गया हूँ इसलिए यहाँ पे हम गॉट का यूज़ किया, आई हैव गॉट। ओके। राधा दादाजी से मिलने के हेतु से गाँव गई, ठीक है। हेतु से कोई, तो इसमें हम यूज़ करेंगे विथ अ व्यू टू। ये पूरा फ्रेज है, ठीक है। इसका अर्थ होता है के हेतु से, ठीक है। इसमें ये टू लगा है, ये इसी का पार्ट है, ये पूरे फ्रेज का, विथ अ व्यू टू। राधा गाँव गई, लिखेंगे राधा वेंट टू द विलेज। राधा वेंट टू द विलेज, गाँव गई, किस लिए गई? विथ अ व्यू टू मीट हर ग्रैंडपा। विथ अ व्यू टू मीट हिज ग्रैंडपा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, स्पेलिंग सही से आपको नहीं दिख रही होगी, लिख लेते हैं ग्रैंडपा। ओके। गांधी जी के अनुसार भगवान एक है। अब यहाँ पे के अनुसार देखो, ये अकॉर्डिंग टू, तो ये टू इसके साथ में ही है। गांधी जी के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कॉमा लगाएंगे, द गॉड इज वन, द गॉड इज वन, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।